रीट भर्ती का काफ़ी इंतजार है, अगले साल कब तक देखने को मिल सकती है? कितने पद हो सकते हैं और क्या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश भी है? पैटर्न पद ज्यादा से ज्यादा होंगे। पैटर्न के बदलाव को लेकर के हमने कल अधिकारियों के साथ में चर्चा की है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी के टीचर मिले। हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो भी ये कह रही है कि स्क्रूटनी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत अच्छा टीचर मिले। तो निश्चित रूप से उस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे और बाहर के लोग कम आ पाएं और हमारे प्रदेश के बच्चे ज्यादा भर्ती हो पाएं, इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। और जितनी वैकेंसी हमारे पास में उपलब्ध है वो सारी की सारी वैकेंसी उसकी काउंटिंग हम लोग करवा रहे हैं और उसी पे हम बीजेपी की तरह नहीं है 4 साल तो निकाले नहीं, 15,000 भर्ती करके चले जाएं, 1 लाख की घोषणा कर दें, फिर 75,000 की घोषणा करके चुनाव में हार जाएं और घर बैठ जाएं और फिर कांग्रेस पे वो क्या श्वेत पत्र काला पत्र जारी करने की इस तरह की नौटंकी करें। वो लोग नहीं है। हम काम करने के लिए हैं, काम करने के लिए जनता ने मौका दिया, इसलिए हम लोग काम करेंगे। अनुमान तय कब तक हो सकती है एग्जाम? तो जो समय पेपर सेटिंग में और उसमें लगता है वही समय लगता है, बाकी जल्दी देखने को मिलेगी। आप अगला जो नया सत्र आएगा उससे पहले हमें नए से मान लें? बिल्कुल, हम पूरी हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि अगला सत्र जब आए उससे पहले हम लोग हमारे टीचरों को स्कूलों में भेज दें। नए जो स्क्रूटनी रीट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती की डेट को लेकर काफी बवाल चल रहा है। कल आपने स्पष्ट भी कर दिया था कि डेट चेंज नहीं होगी, क्या पदों में बदलाव हो सकता है? आप बताइए, जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 बार इसकी भर्तियां निकल चुकी। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम 1.5 साल से इस कोचिंग वालों की जेबें भर रहे हैं। हम मकान किराया ले लेके कोचिंग के लिए बड़े शहरों में बैठे हैं। किसी की शादी का इंतजार कर रहा है, किसी की सगाई टूट रही है, किसी का माँ बाप कह रहा है भैया बहुत हो गया, अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तू जाने तेरी परीक्षा जाने। तो ऐसे लोगों में क्या बीतरी होगी। और एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि बेरोजगार ये कह रहे हैं कि सरकार परीक्षा तिथि नहीं बढ़ा के कुठारा घात कर रही। अरे सरकार तो आपको नौकरी देना चाह रही है। जो एलिजिबल है, जो एग्जाम दे सकते हैं वो एग्जाम दें, और अगर कोई पद और रह गए तो हम दोबारा वैकेंसी निकालेंगे, उसमें आप आ जाओगे। लेकिन ये कहना कि मेरा अभी एमए नहीं हुआ, मेरा अभी बीएड नहीं हुआ, इसलिए इस एग्जाम को बढ़ा दीजिए, तो ये तो 10वीं 12वीं वाला बच्चा भी कह सकता है कि 5 साल मत निकालना, तब तक मैं बीए और बीएड कर लूंगा, तब जाके निकाल देना। तो ये तो कोई अंत नहीं। जो आदमी अभी किसी टीचर नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिला हुआ है, वो अगर रीट क्यों नहीं दे सकता? रीट भी दे सकता है, उसके लिए भी तैयारी करे। क्या सीधी व्याख्याता भर्ती देगा? तो जब वो एलिजिबल हो उसके लिए, तब उसको एलिजिबल हो तो दे देना चाहिए। ये जो फार्म आरपीएससी ने मांगे थे ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए मांगे थे और कई लोगों ने नए भर दिए तो उन्होंने कोचिंग वालों से करके। और मैं समझता हूं ये कोचिंग वालों को ये समझना चाहिए कि हम हमारे छोटे से नफे के लिए हम प्रदेश के उन लाखों बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जो विषय अध्यापक पढ़ने के लिए स्कूलों में बैठे हैं कि कब हमें लेक्चरर मिले और कब हम विषय पढ़ करके हमें हमारे भविष्य का निर्माण